आप किसी भी टाइमलाइन को उठा के देख लीजिए, आपको कहीं ना कहीं ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जिन लोगों ने ऑर्डिनरी रहने से बिल्कुल मना कर दिया। नॉट बिकॉज कि उनके पास टैलेंट था या फिर भगवान ने उन्हें ऐसा बना के भेजा था। रीजन ये नहीं है, रीजन है उन लोगों ने कुछ ऐसी चीजें ट्राई करी हैं, ऐसी चीजें प्रैक्टिस करी हैं जिन चीजों से हम डरते हैं और हम उन चीजों से भागते हैं। और आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। राधे राधे, आप सभी को वेलकम टू ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। चाहे हम बात करें स्टीव जॉब्स की, चाहे हमारे फ्रीडम फाइटर्स की, चाहे बिल गेट्स की, चाहे जितने बड़े लोग हैं उन सब की, उनके अंदर हमने कुछ ऐसी चीजें देखी हैं और रिसर्च से हमने पता करी हैं जो उनके अंदर कुछ है। मतलब ऐसी बात नहीं है भगवान ने बना के भेजा था, उन्होंने खुद अपने अंदर ये सारी की सारी चीजें डेवलप करी हैं। लेकिन अगर हम किसी नॉर्मल व्यक्ति को देखें तो उनके अंदर ये सारी चीजें नहीं होती, तभी वो एक अच्छे व्यक्ति नहीं बन पाते, अपना नाम इतना ज्यादा रोशन नहीं कर पाते। तो कृपया कर, अगर आप अपनी लाइफ में अनस्टॉपेबल बनना चाहते हैं, मतलब आपको कोई रोक ही ना पाए, मतलब आप एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आपको उन लोगों से सीखना पड़ेगा। सिर्फ उनको देखने से या फिर उनकी बातें सुनने से कुछ नहीं होता। उन लोगों ने जो किया है, उनकी लाइफ में जो सारी चीजें थी, जो हैबिट्स थी, उन्हें हमें अपनी लाइफ में उतारना पड़ेगा। वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी, तभी हम उन जैसे बन सकते हैं। बिकॉज ऐसा बनने में मेहनत लगती है, परिश्रम लगता है और कठिनाई झेलनी पड़ती है। अगर आप रेडी हैं लोगों से थोड़ा ऊपर उठने के लिए, अबव एवरेज बनने के लिए, और कहें तो टॉप 1% में आने के लिए, क्योंकि आजकल का जो यूथ है वो कोशिश करता है कि भैया जाने दो मेहनत वाली लाइफ, हम तो एंजॉय करेंगे। लेकिन अगर आप सही में कुछ अच्छा करना चाहते हैं देश के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, और खुद एक बढ़िया व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो प्लीज ये साथ की साथ हैबिट्स अपने अंदर लाइए और अच्छे व्यक्ति बन जाइए। प्लीज वीडियो बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। समझ गए ना? चलिए समझते हैं वीडियो में और उनकी सारी 7 हैबिट्स। हैबिट नंबर 1 इज रुथलेस कंसिस्टेंसी। आप ईमानदारी से हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या ये चीज आपके अंदर है। कौन सी चीज? जब हमारा मन करता है काम करने का तब हम काम करते हैं, और जब मन नहीं करता तो नहीं करते। लेट सपोज जैसे हमने 2 दिन वीडियो बनाया, 3 दिन नहीं बनाया, 4 दिन बनाया, 6 दिन नहीं बनाया, इसको कहते हैं अनकंसिस्टेंसी। या कहो तो कंसिस्टेंसी नहीं कहते। लेकिन कंसिस्टेंसी किसको कहते हैं? रोज काम करने को हम कंसिस्टेंसी कहते हैं? नहीं कहते। कंसिस्टेंसी उसको कहते हैं जब आप खुद डिसाइड करते हो कि अगर हम एक हफ्ते में एक वीडियो अपलोड करेंगे, अगर हम रोज एक पन्ना पढ़ेंगे किताब का, तो हम उतना करेंगे चाहे कुछ भी हो। अनएक्सपेक्टेड और कुछ एकदम से कुछ बढ़ाना नहीं है। मतलब किसी का देखा तो भैया वो भी 10 पन्ना पढ़ रहा था, हम भी पढ़ने बैठ जाए, ऐसा नहीं। अपने अनुसार जो हमने खुद के लिए डिसाइड करा है कि हम एक पेज पढ़ेंगे, एक वीडियो बनाएंगे, तो उस पे अटल रहना, चाहे हमारा मन करे या ना करे। दैट्स कॉल्ड कंसिस्टेंसी। हमने पूछ लिया कि क्या आप ये चीज करते हैं? नहीं करते होंगे, हमारे अंदर खुद नहीं है, धीरे धीरे डेवलप होती जा रही है। लेकिन जब शुरुआत में हमने चैनल स्टार्ट किया था तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी, बिकॉज हम सबके अंदर ये था ही नहीं ना। बचपन से देखा होगा आपने कि कभी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो देखो कर लेते हैं, उनके अंदर अच्छी बात है। लेकिन कुछ जैसे हम लोग जैसे लोग होते हैं तो वो छोड़ देते हैं, चलो आज होमवर्क नहीं हो रहा तो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तो ये आदत बहुत ज्यादा बेकार है। और जो लोगों ने कुछ बढ़िया किया है, कुछ नाम कमाया है, उनके अंदर एक चीज है, चाहे उनका मन करे या ना करे, उनकी कंसिस्टेंसी नहीं टूटती। उनका काम करने का ढंग और एवरीथिंग मस्ट बी कांस्टेंट, वो रुकता ही नहीं है। ओके, ये बहुत बड़ी हैबिट है, अपने अंदर डेवलप कीजिए कि चाहे आपका मन करे या ना करे, आपने जो खुद से कहा है, जो गोल सिलेक्ट करे हैं, उसको पूरा कीजिए। समझ लेते हैं हैबिट नंबर 2। हैबिट नंबर 2 इज रिलेंटलेस फोकस। इसका मतलब ये है अनबीटेबल फोकस। फोकस जानते हैं क्या होता है? ध्यान लगाना किसी एक चीज पर। और आजकल फोकस सबसे ज्यादा कम है लोगों के अंदर। क्या आप शांति से 5 मिनट किताब देख सकते हैं? नहीं देख पाएंगे, हम ही नहीं देख पाते भैया। रियलिटी यही है। ये सोशल मीडिया ने, इस जमाने ने हम सारे फोकस को बिल्कुल जाने का भगा दिया, बेचारा मिल ही नहीं रहा हमारा फोकस। लेकिन फोकस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट जो हमारे अंदर होनी चाहिए अगर हम कुछ बढ़िया काम करना चाहते हैं। लेट्स सपोज चाहे आप किसी भी पढ़ाई क्यों ना करते हो, डॉक्टर की, लॉयर की, इंजीनियर की, यार देखो पढ़ना तो उसमें पढ़ता है, इतनी मोटी मोटी किताबें होती है, हमने तो सुना है ना। तो अगर आपके अंदर फोकस नहीं होगा तो आप ये काम कर ही नहीं पाएंगे। अगर आप कभी सर्च करोगे इन सारे लोगों के इमेजेस, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, तो जब वो काम करते दिखेंगे तो उनके आप देखना क्या तरीका है काम करने का। अगर उनकी आप स्पीच सुनोगे तो फोकस को जरूर करेंगे कि उनका फोकस किस लेवल का है। अगर वो काम कर रहे बैठ गए तो चाहे बगल में बिजली क्यों ना गिर जाए, वो नहीं हटने वाले। दैट्स कॉल्ड गाइस फोकस।
फोकस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम अपने काम में फोकस ही ना कर पाए तो कंसिस्टेंसी किस काम की। अगर हम काम कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू भी तो निकालें, जितना टाइम हम उसमें लगा रहे हैं तो उतना कुछ सीखें तो उससे। दैट्स कॉल्ड फोकस, कि हम जब कोई काम करें तो पूरे ध्यान के साथ करें, कि अगर हमने कुछ टाइम लगाया है तो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन वहां से निकाल लें। पता चला कि ऐसा होता नहीं है कि बच्चे बस किताब खोल के बैठ जाते, पढ़ते नहीं है, इसको चीटिंग कहते हैं, इसको फोकस नहीं कहते हैं बिल्कुल। चाहे 5 मिनट क्यों ना पढ़ो, लेकिन पढ़ो तो फोकस के साथ पढ़ो। दैट्स कॉल्ड इंपॉर्टेंस ऑफ फोकस। समझ लेते हैं हैबिट नंबर 3। हैबिट नंबर 3 इज एम्ब्रेसिंग डिस्कम्फर्ट। एक चीज तो देखो हमारे सबके अंदर आ गई है धीरे धीरे, कि हम सबको डिस्कम्फर्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। द रीजन इज दिस जमाना, दिस एरा। बिकॉज देखिए, हमारे पास खाने के कितने तरीके हैं, मतलब ब्लिंकिट, स्विगी, ज़ेप्टो, दुनिया भर की चीज़ें, तो बाहर निकलना ज़्यादातर लोगों ने बंद कर दिया। आजकल सामान भी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट आ गया है तो वहाँ भी बंद कर दिया। मतलब घर पे बैठे बैठे आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी। ये आजकल का सिस्टम हो चुका है, आपके लिए इतनी सारी सुविधाएं हैं। लेकिन ये जो आपकी सुविधाएं हैं ना, जो आपका ये कंफर्टेबल लाइफ है, ये आपको धीरे धीरे खाती जा रही है। क्योंकि जो लोग हैं ना, जिन लोगों का हमने नाम लिया शुरुआत में, उन सब ने डिस्कम्फर्ट को चुना है ओवर द कंफर्ट। उन लोगों ने नई चीजें सीखी हैं, अपने कंफर्ट जोन को तोड़कर बाहर निकले हैं, तभी उनका काम बना है। क्योंकि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहोगे, सोफे पे बैठे टीवी देख रहे हैं, फोन चला रहे हैं, तो आप कैसे काम करोगे बताइए। जब तक आप, जैसे लेट सपोज हम अगर कंफर्ट जोन में बैठे होते तो हमें क्या शौक है कैमरे के सामने अपनी शक्ल दिखाने? नहीं है ना। क्यों दिखा रहे हैं? द रीजन इज आई एम फेसिंग डिस्कम्फर्ट। क्योंकि हम भी नर्वस होते हैं जब कैमरे के सामने बैठते हैं, तो लोग सोचेंगे यार कैसा लगता है बंदा, कैसे बोलता है ये, लगता होगा ना। लेकिन हम क्यों करते हैं ये चीज? बिकॉज ऑफ डिस्कम्फर्ट। हमें रोज डिस्कम्फर्ट चाहिए, हम रोज बोलते हैं, रोज सीखते हैं, बिकॉज ऑफ डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट जब मिलेगा तो ऐसा कंफर्ट मिलेगा आने वाले समय में कि आपसे इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन जो आप फिलहाल टेम्परेरी कंफर्ट ढूंढते रहते हैं ना सोफे में बैठ के, या फिर किसी भी चीज को टाल कर, ये आपको बहुत ज्यादा नुकसान दे सकता है। तो डिस्कम्फर्ट चुनिए, एक किताब एक्स्ट्रा पढ़िए, मतलब जिस चीज में आपको बुरा लगता है, तकलीफ होती है, उसको करना चालू कीजिए, तभी मतलब आप बन पाएंगे इस तरीके से। समझ लेते हैं हैबिट नंबर 4। हैबिट नंबर 4 इज ओनरशिप मेंटालिटी। देखिए, हम सबके अंदर एक चीज तो देखो है ही है, कि अगर हमसे कभी गलती हो जाए तो हम वो चीज मानेंगे बिल्कुल नहीं। जैसे अगर किसी की जॉब ना लगे तो वो कहेगा गवर्नमेंट बेकार है। अगर एग्जाम में नंबर अच्छे नहीं आए तो पापा ने कोचिंग अच्छी नहीं लगाई थी, टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया था। ये चीज हमारे बचपन से हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि अगर क्लास में शोर हमने मचाया, नाम किसी दूसरे बच्चे का लगा देते हैं, तो ये बहुत छोटे लेवल पे है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो सेम चीज को हम बड़े लेवल पे करते हैं, और ये बहुत ज्यादा गलत है। जब भी आपने देखा होगा कि जो बड़े लोग होते हैं, मतलब जो सक्सेसफुल है, वो अपनी गलती मानते हैं। द रीजन इज, ऐसी बात नहीं है कि गलती मानने से आप छोटे हो जाओगे। जब आप गलती मानोगे तब आप खुद की गलती जान पाओगे, और जब गलती जान पाओगे तो उसे इम्प्रूव कर पाओगे, उसे बदल पाओगे, और उसकी जगह कुछ बढ़िया काम कर पाओगे। लेकिन हम सब क्या करते हैं, कभी गवर्नमेंट की दिक्कत, कभी मम्मी पापा ने गलत कर दिया, कभी दोस्त थे, कभी समय बेकार था, ये था वो था, खुद की गलती क्यों नहीं मानते। अगर एग्जाम में गलत नंबर है तो आपने पढ़ाई नहीं करी, स्पोर्ट्स में हार गए तो आपने अच्छे से हार्ड वर्क नहीं किया, आपने ट्रेनिंग अच्छे से नहीं करी। ओनरशिप मेंटेलिटी आपको लानी पड़ेगी। जहां आपकी गलती है आप नकार नहीं सकते, एडमिट करना पड़ेगा, तभी फायदा मिलेगा। दैट्स द रियलिटी। अगर आप सही में ऐसा बनना चाहते हो तो सीखिए आज से कि जो गलती आपने करी है आप उस चीज को एडमिट करेंगे और बदलेंगे, दूसरों पर नहीं थोपेंगे। समझ लेते हैं हम हैबिट नंबर 5। हैबिट नंबर 5 इज स्ट्रेटेजिक रिकवरी। देखिए, इसका मतलब क्या है? देखो, आजकल हमने देखा सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कहते रहते हैं हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। कैसा हार्ड वर्क? कौन सा हार्ड वर्क है? क्या आप पढ़ते रहते तो उससे हार्ड वर्क हो जाएगा? जो पढ़ते रहते 16-16 घंटे उनकी शक्लें देख के आओ आप, कैसी शक्ल मिलेगी आपको? ऐसा लगेगा कि जिनकी जिंदगी में कुछ है ही नहीं। द रीजन इज स्ट्रेटेजिक रिकवरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और आई एम डूइंग ऑल्सो इट। देखिए, हम पढ़ाई भी करते हैं, यूट्यूब भी चलाते हैं, लेकिन अपनी लाइफ को कभी भी टेंशन में नहीं आने देते। रिकवरी हमारी पूरी होती है, नींद अच्छे से लेते हैं, दोस्तों के साथ, मतलब बाहर बच्चे खेलते हैं तो उनके साथ भी खेल लेते हैं, मतलब खेल कूद करते हैं, कसरत करते हैं। मतलब रिकवरी में कभी भी दिमाग को ऐसे टेंशन में नहीं लाने देते कि यार हमारे पास तो यूट्यूब है, चैनल चल नहीं रहा, ये है वो है, इन सब में आने नहीं देते। लेकिन हम सब क्या करते हैं, अगर कभी जैसे मुश्किल से पढ़ने बैठ गए, काम करने बैठ गए, तो टेंशन बहुत लेते हैं उसकी। रिकवरी जो होती है ना, कि कर मेहनत करिए तो उसके बाद हम शांति से बैठे, थोड़ा बहुत शांत दिमाग रखें, वो चीज़ नहीं है हमारे अंदर। अगर काम करेंगे, रेस्ट लेंगे थोड़ा सा, तो रील्स चलाएंगे, मतलब दिमाग पहले से परेशान था, अब और परेशान होगा। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। रिकवरी इज ऑल्सो वन ऑफ इम्पोर्टेंट पार्ट है।
बहुत ज़रूरी है रिकवरी। अगर आप रिकवरी को इग्नोर करेंगे तो आपकी बॉडी थकेगी, माइंड थकेगा, और जब माइंड थकेगा, बॉडी थकेगी तो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो रिकवरी भी इम्पोर्टेंट है कि आप नींद अच्छे से लें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, थोड़ा बहुत एंजॉय करें अपने मित्रों के साथ, है ना। प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ भी लाइए। सक्सेसफुल लाइफ में सिर्फ पैसा पावर नहीं देखी जाती, लाइफ को जीना भी ज़रूरी है। समझ गए ना। हैबिट नंबर 6 समझ गए। हैबिट नंबर 6 इज कांस्टेंट लर्निंग। कांस्टेंट लर्निंग का मतलब हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना। देखिए, दुनिया में कभी भी ज्ञान खत्म नहीं होता। आप कितना भी कुछ भी कर लो, कितना भी पढ़ लोगे, तो भी कुछ ना कुछ तो बचा ही रह जाता है जो आपको सीखना ही पड़ता है। तो उसको कहते हैं गाइस हम कांस्टेंट लर्निंग। अगर हम किसी भी फील्ड में हैं तो कभी भी हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हमें तो सब कुछ आ गया। अगर हम 10th क्लास में हैं और हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो ऐसा नहीं कहना कि हम तो पढ़ेंगे ही नहीं, हम रिवाइज करेंगे, हम दोबारा पढ़ेंगे, हम दूसरों के एग्जाम्स पेपर उठाएंगे, उसको लगाएंगे। कुछ ना कुछ कांस्टेंट लर्न करेंगे ही करेंगे, एक्स्ट्रा रिगार्डिंग टू आवर फील्ड। जैसे हम हैं, अगर हम कहें तो हमने ऑलमोस्ट 90 प्लस वीडियोस बना दी हैं। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, इन सब के बारे में हमें अच्छी खासी नॉलेज अब हो गई है। अगर हम ऐसा कहने लगे कि हम तो भैया सबसे अच्छे यूट्यूबर हो गए, तो क्या हमारा काम बनेगा? 2 दिन में 10 डले मिलेंगे हम। लेकिन हम कांस्टेंट लर्निंग करते हैं, उन्हीं टॉपिक्स को बार बार और ज़्यादा गहराई से सीखते हैं, और ज़्यादा डिटेल वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं कि हम भी सीखें। आप तो सीख रहे हैं, लेकिन हम भी तो सीख रहे हैं ना, वीडियोस बना के रिसर्च करना, बोलना, चालना। तो कांस्टेंट लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप सोचोगे कि आप एक लेवल पे पहुंच गए, उसके बाद आप सोच रहे हैं कि हम तो बहुत बढ़िया सीख गए, और आप सोचोगे कि आप पढ़ना छोड़ दो, रिसर्च करना छोड़ दो, ज्ञान लेना छोड़ दो, तो फिर मजा नहीं आएगा। ये सारे लोगों ने एक्स्ट्रा ज्ञान लिया था, कुछ एक्स्ट्रा सीखा था, तब ये लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने। तो एक्स्ट्रा लर्निंग इज ऑल्सो मच मोर इम्पोर्टेंट, कि आप कुछ नया सीखते रहे, सीखते रहे, सीखते रहे, क्योंकि जिंदगी सीखने के लिए मिली ऐसी बोरिंग लाइफ कौन जीता है। प्लीज सीखने पर भी जरूर ध्यान दें। समझ लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवाइस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हैबिट। द मोस्ट इम्पोर्टेंट हैबिट इज सेल्फ बिलीव, पावरफुल सेल्फ बिलीव, खुद पर भरोसा। हम सब देखो यार कैसे होते हैं कि जब भी हम काम स्टार्ट करते हैं और हमें रिजल्ट नहीं दिखता, हमें सेल्फ डाउट होता है, यार हमें तो कोई ना कोई कमी, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, दुनिया भर की बातें। लेकिन हमें कभी भी खुद पे भरोसा नहीं रहता कि हम ये काम कर सकते हैं। होता है कि नहीं होता? नहीं होता होगा। हम सब, हमारे ऊपर भी पहले था कि जब हमने चैनल स्टार्ट किया था, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था, जब एग्जाम देने में जाते थे तो सेल्फ डाउट होता था कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज नहीं होता, बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। करते रहे, खुद से झूठ झूठ भी बोला है कि हम कर सकते हैं, 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 और आज हम रियली कर सकते हैं। हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम कर सकते हैं तो आप तो भैया 50% चांस है, मतलब 50 गुना चांस है कि आप हमसे बढ़िया कर सकते हैं। क्योंकि हमारा क्या है, हम थोड़ी इतने बढ़िया है ना, हम फिजिकली बढ़िया है ना, मेंटली बढ़िया है, लेकिन फिर भी हम आपको जानते हैं कि आप बढ़िया काम कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है ना कि इंडियंस की पावर है कितनी। हम जानते हैं अच्छे से कि जो हमारे भाई बहन है वो कितनी ज्यादा पावर रखते हैं। तभी हम कह रहे हैं कि आपको खुद पे भरोसा रखना होगा, क्योंकि जब तक आप खुद पे भरोसा नहीं रखोगे, आप कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, आपको अंत में निराशा ही मिलेगी। बिकॉज भरोसा इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन एनी ऑफ द थिंग। जब आपको खुद पे भरोसा होगा तो कंसिस्टेंसी आएगी, तभी डिसिप्लिन आएगा, तभी आपका मोटिवेशन आएगा, सब कुछ जब आपको भरोसा होगा। अगर भरोसा ही नहीं है कि हम कर सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं, तो फिर जाने दो यार। तो क्या काम का आपका डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको खुद पे भरोसा भी हो। समझ गए ना आप सब? एक एक चीज समझ गए ना? कोई डाउट्स वगैरह तो नहीं? डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन खाली है, पूछ सकते हैं। बाकी समझ लेते हैं पर्सनल एडवाइस हमारी तरफ से। अगर हम बात करें पर्सनल एडवाइस की आप सभी से भाइयों बहनों, तो एक चीज कहना चाहेंगे, देखिए एक चीज कहना चाहेंगे कि अनस्टॉपेबल बनने के लिए आपको 7 हैबिट्स तो अपने अंदर लानी पड़ेगी। एक और चीज करनी पड़ेगी कि हमें बताना पड़ेगा कि आपने वीडियो यहाँ तक देखा है। कमेंट सेक्शन खाली है, प्लीज बता दीजिए। मतलब राधे राधे लिख सकते हैं आप, राधे राधे लिख लीजिएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आपने वीडियो एंड तक देखा है। इससे हमें बड़ी संतुष्टि होगी। ओके। बाकी एक चीज कहना चाहेंगे कि टेंशन बिल्कुल ना लें। आप एक यूनिक व्यक्ति हैं। अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है, मतलब आप सही में सीरियस है लाइफ को लेकर। देखो यार, लाइफ बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन हम सब उसको कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। और कॉम्प्लेक्स बनाने से क्या होता है कि टेंशन होती है, दुनिया भर की बातें होती हैं। तो यार कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। डेवलप क्या करनी चाहिए, नॉर्मली होनी ही चाहिए थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन हम सब डेवलप करेंगे, हम सब बदलेंगे खुद को, और एक अच्छा देश बनाएंगे, एक अच्छी पर्सनैलिटी बनाएंगे, और कुछ बेहतर काम करेंगे। तभी तो आप आए हैं ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। ज्वाइन कीजिए चैनल को, तभी तो हमें सपोर्ट मिलेगा कि हमारे पास एक
दोस्तों की टीम है। ओके, ज्वाइन कीजिए अपने इस वीडियो को अपने 10-15 दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे उनका भला हो जाए। बाकी हम चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी अगले दिन किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा समय है तो वीडियो भी देख सकते हैं।